बीजेपी को वोट करेंगे कि नहीं, सीधी सी? नहीं करेंगे हम लोग नहीं बीजेपी करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बीजेपी को? नहीं करेंगे। जैसे कोई कुछ खास वजह खास वजह है ना, इस बार मतलब कि आप लोग वोट देने के मिजाज में नहीं, इसलिए उनको पहला नहीं बना- टिकट ही कट गया तो वोट क्या दे। टिकट कट गया है। क्यों कटा टिकट? काम ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पे रामपुरत राय जी तो मोदी की वजह से ही जीत पाते हैं। हाँ, खुद से तो विकास करते नहीं है, तो मोदी जी तो आते नहीं है यहाँ आते नहीं है। इस बार बिहार में एक तरफा तेजस्वी का सरकार बन रहा है। पे। एक तरफा तरफा एक तेजस्वी यादव का सरकार है जो 17 महीने में लगभग 5 लाख नौकरी दिए हैं जी। पढ़ने के लिए भेजिए, 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। नमस्कार, मैं पीडी समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। बिहार में चुनावी यात्रा कैप्चर करते हुए हम अभी एक ऐसी जगह आकर रुके। दरअसल ये हमारे पीछे जो सड़क दिख रही है ये नॉर्मल सड़क नहीं, ये नेशनल हाईवे है। अगर दाहिने को जाएं तो मुजफ्फरपुर और बाएं को जाएं तो दरभंगा। ये वो हाईवे है जो इन दोनों विधानसभा, इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ जोड़ती है, इन दोनों जगहों को एक साथ जोड़ देती है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। अभी हम मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर दरअसल हमने गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि यहाँ की हालात जो है वो हमें 20 साल में विकास की तरफ जाता हुआ नहीं दिखा। देखिए, आप हर चैनल पर आप देख रहे होंगे नेता का इंटरव्यूज चलता है, मंत्री का इंटरव्यूज चलता है, विधायकों का चल रहा है, मुखियाओं का चल रहा है, जनता का भी चल रहा है। हमारे चैनल पे भी आपने देखा होगा, लगातार हम आपको जनता से भी रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन ये जगह थोड़ी अलग लगी हमें, इसलिए अलग लगी क्योंकि नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से बिहार का भागदौड़ अपने हाथ में रखे हुए हैं, अभी वो एनडीए के साथ हैं और इससे पहले भी एनडीए के साथ थे। चाचा भतीजे की जोड़ी टूटती रहती है, जुड़ती रहती है। खैर, वो भी हमारा मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा है कि आखिरकार विकास के नाम पर सिर्फ शहरी क्षेत्र को विकास करना है या फिर गांव की वैसी जगह को भी विकास करना चाहिए जहां पर लोग रह रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ से वर्तमान में विधायक राम सूरत कुमार हैं और वही महागठबंधन से प्रत्याशी आफ्ताब आलम थे। लेकिन अभी वर्तमान के जो विधायक हैं वो राम सूरत कुमार हैं। यहाँ से आपको लोगों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ हालात है। कुछ खाई है? नहीं, बरत कर ले हमसे। बरस कर ले हैं। चलो कोई नहीं, दोपहर का टाइम हो गया, अब तक खाए वगैरह? नहीं, बरत कर ले हमसे ना। अच्छा, व्रत में है, छठ वाला? हाँ हाँ। अच्छा चाची, यहाँ पे बताइए, विधायक जी आते हैं कि नहीं? आए थे हाँ, नहीं है। आइए थोड़ा अंदर दिखाइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना चाची, अंदर तक लेंगे तो? हाँ, देखिए यहाँ पे जो घर जो है वो फूस का दिखाया जा रहा है, यानी बांस बल्ले पे जिंदगी आज भी चल रही है। और इस जगह पर आकर ये लगता है कि वाकई में जो बात होती है कि गांव की जिंदगी बहुत मुश्किल है, बाकी शहरों में बिहार को लेकर जो मानसिकता बनाई गई है, क्या वो मानसिकता ऐसे ही बनी है या फिर यहाँ पर माहौल देखकर लगता है कि वाकई में यहाँ का माहौल जो है वो ऐसे ही गिरा हुआ है? विधायक जी से मुलाकात होती है? नहीं, विधायक जी तो आते कहाँ हैं। नहीं आते हैं। कौन है आपके विधायक? पहले थे रामपुरत राय जी, उनका तो पत्ता साफ ही हो गया है। अभी वर्तमान में वही ना है? हाँ हाँ, वही है। इस बार मतलब कि आप लोग वोट देने के मिजाज में नहीं, इसलिए उनको पहला नहीं बना। टिकट ही कट गया तो वोट क्या दे। टिकट कट गया है। क्यों कटा टिकट? काम ही नहीं कर रहे थे तो। हाँ, अभी कौन है? अभी तो रामपुरत राय जी है यहाँ। टिकट कट गया ना अभी उनका, इस बार फिर चुनाव में बीजेपी खड़े से हुए रामा निषाद आए हैं। हैं। रामा निषाद आए हैं बीजेपी से, उनको वोट करेंगे? नहीं, हम लोग अच्छा, नहीं बीजेपी को वोट करेंगे कि नहीं, सीधी सी? नहीं करेंगे हम लोग नहीं बीजेपी करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बीजेपी को? नहीं करेंगे। जैसे कोई कुछ खास वजह? खास वजह है ना, देखिए विकास नहीं हो पाता है औराई में। यहाँ पे रामपुरत राय जी तो मोदी की वजह से ही जीत पाते हैं। हाँ, खुद से तो विकास करते नहीं है, तो मोदी जी तो आते नहीं है यहाँ आते नहीं है, वो खुद भी नहीं आते हैं तो जब विधायक ही नहीं आते तो मोदी जी से क्या उम्मीद है ना? हाँ। तो तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं कि इस बार युवा को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। शायद सरकार बन जाए तो देंगे भी। शायद। हाँ। हाँ, तो यकीन होता है उनके वादे पर? लगता है कि लगता है, हम लोग युवा हैं, लगता है। युवा को इस बार आप वोट करते हैं? हाँ हाँ, करते हैं। आप वोट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और कौन कौन वोट करता है यहाँ पर? बच्चे भी हैं, आप लोग वोट करते हैं? क्या लगता है इस बार कैसा है यहाँ का माहौल? देखिए, क्या इस बार बिहार में एक तरफा तेजस्वी का सरकार बन रहा है। एक तरफा? तरफा तो बीजेपी को नहीं करिएगा वोट? जी नहीं, हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देते नाराज हैं? जी। क्या उम्र हो रही होगी आपकी? बिहार मेरा 25 साल। 25 साल तो कम से कम कहा जा सकता है 15 साल के बाद तो समझदारी आ जाती है ना? तो आपने वो भी दौर देख लिया कि जहाँ पर बीजेपी को अभी आप लोगों ने वोट किया? देखिए, यहाँ बिहार में 15 साल से बीजेपी का सरकार है। एकदम, ठीक है, अभी वर्तमान में उसी का सरकार है। वर्तमान में वही है। यहाँ बिहार में
कोई विकास नहीं हुआ है। ना कोई इंडस्ट्रीज लगाया गया है, ना रोजगार की बात कर रहा है, ना शिक्षा की बात कर रहा है। एक तेजस्वी यादव का सरकार है जो 17 महीने में लगभग 5 लाख नौकरी दिए हैं। जी तो इस बार बोल रहे हैं कि तमाम लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जी, इस बार तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हमारा सरकार बनता है तो हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है, हाँ। जो उस लायक होगा, जिसके घर में पहले से सरकारी नौकरी होगा उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास डिग्री होगा उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उनको दिया जाएगा। ये गांव की हालात कुछ बहुत ही पिछड़ी लग रही है मुझे। क्या क्या कुछ वजह देखिए है? मैडम, हम लोग यहाँ है बिहार में शिक्षा का जो अलख जगाने वाले हैं। ठीक है, शिक्षा पे बात एक तेजस्वी यादव ही करते हैं, बाकी इतना नेता है कोई शिक्षा की बात नहीं करते हैं, बस सिर्फ अपना कुर्सी चाहिए उसको। नेता आता वोट लेके जाता है ना, आता है वोट लेके चला जाता है, शिक्षा के बारे में कोई जगाता नहीं है। हमारे गांव समाज में अभी इतना है कि पढ़ने तक नहीं जाता है। हम लोग जगाते हैं अपने समाज में कि भाई कम से कम स्कूल भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए, 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। ये सब छोटे छोटे सब बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं? सब जाते हैं, अभी सब छठ का छुट्टी है, महापर्व है बिहार का, छुट्टी है, हाँ। अभी सब छुट्टी पे है। कैसे हैं चाची? ठीक है, उन्हें देख लीजिए, ठीक बनू। छठ है, आप भी व्रत की हैं? नहीं की हैं? अच्छा कोई बात नहीं। तो अभी क्या माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पर का? अभी आते हैं कि नहीं सब नेता उता वोट वोट मांगने के लिए चाची? नहीं अब अच्छे नेता मांगे अभी। नहीं आता है तब वोट करती हैं? अभी आपका है वोट देने का ना? कहाँ लगता है किसको वोट करिएगा इस बार? अब जखनी दे आते तखनी तखनी तक अपने में कुछ तो बात आती होंगी ना चाची? हैं? सर चलिए देखिए, आप यहाँ पे की हालात देखा आपने। हमने आपको कुछ ऐसे घर से रूबरू कराया। दरअसल हमारी गाड़ी इसलिए यहाँ पर रुकी थी क्योंकि हमने जो हालात देखी वो हमें कुछ बेहतर नहीं लगा था। जो नीतीश कुमार के वादे थे, अब और 20 साल से उनकी सरकार है केंद्र में, मान लीजिए आप सत्ता में भी वही बैठे हैं, यहाँ पर भी वही बैठे, लेकिन बावजूद भी हालात जो है वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। और गाँव में वाकई में घुसने के बाद ये समझ में आता है कि लोग बिहारी को बिहारी और नज़र गिरा के क्यों देखता है, क्योंकि यहाँ पर जो विकास है, जो रोजगार है, उन तमाम मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा खुद भी शक्ल नहीं दिखाते थे। इससे पहले यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी से यहाँ पर जो विधायक थे उनका, लोगों का ये भी कहना है कि वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के शक्ल पर जीते। मोदी की वजह से लोगों ने उनको वोट किया, लेकिन वोट लेने के बाद दोबारा यहाँ पर नहीं आए। जो यहाँ पर विधायक थे उनका नाम था राम सूरज कुमार, जिनको हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पर विकास का काम उन्होंने नहीं किया। दोबारा से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के खेमे में वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पर वोट तो कर देते हैं, लेकिन मोदी जी तो क्या, उनके विधायक जी भी मुलाकात करने नहीं आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मुझे दे इजाज़त, धन्यवाद।